हाय टॉरस, वेलकम टू हैप्पी हायर टैरो। ये है आपकी वीकली टैरो रीडिंग फॉर द वीक ऑफ December 21st to 27th, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं जानने से कि इस वीक आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और द हायरोफेंट। ऑलराइट, आप में से बहुत लोग इस वक्त ट्रांजिशन कर रहे हैं अपने करियर में। आप किसी ऐसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं जो इससे पहले आप नहीं करते थे। आप में से बहुत लोग अपनी नौकरी स्विच करने के बीच में हैं या फिर टोटली अपनी लाइन बदलने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं आप इसको लेकर। कोई नेगेटिव ख्यालात एज सच आपके दिमाग में नहीं है। बहुत ज्यादा जोश, उत्साह और उमंग के साथ आप लोग भरे हुए हैं। आपको मालूम है कि एक नया फेज आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। शायद आप में से बहुत लोगों को एक लंबे समय के बाद एम्प्लॉयमेंट मिला है। काफी समय से आप लोग घर पर थे, आपके पास जॉब नहीं थी, दैट्स व्हाट आई मीन। बट अब अपने करियर को लेकर वापस से आप बहुत पैशनेट हुए हैं। और डेथ कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इसका रीजन है एक ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए मैंने बोला कि या तो आप अपना टोटली लाइन स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं या अपनी जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट जॉब छोड़कर बिजनेस की ओर बढ़ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। द हायरोफेंट कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये जो फैसला आपने लिया है या जिस चीज की ओर आप बढ़ रहे हैं वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। और इसका एक मेन रीजन जो है वो ये है कि ये फैसला आपने अपनी गट फीलिंग से लिया है। शायद बहुत लोग आपको इसके खिलाफ बोलें या अभी भी बोल रहे हैं थोड़ा संभल जाओ, तुम बहुत तेज जा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर कूट कूट कर इस समय भरा हुआ है। इस पूरे हफ्ते आप उसी चीज के साथ में डील करने वाले हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते उस चीज को लेकर आपका एंथुजियाज्म और ज्यादा बढ़ेगा और बेहतर आप प्लानिंग करेंगे पूरा कि कैसे क्या करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन आपके करियर में या तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगर नहीं हुआ है तो इस हफ्ते किक ऑफ करेगी वो चीज। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल और 6 ऑफ कप्स। ओके टॉरस, जब आप लोग अपने करियर में इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप लोग क्यों जबरदस्ती अपने आप को अपनी लव लाइफ में टॉर्चर कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि आप लोग अभी तक किसी ऐसे इंसान के बारे में बैठकर सोच रहे हो जो बहुत क्लियरली आपके लिए ठीक नहीं है। ये बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन है। इनफैक्ट इस इंसान ने आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द ही पहुंचाया है। आप में से बहुत लोगों को इस इंसान ने चीट तक कर रखा है। बहुत ज्यादा सफर किया है आपने इस कनेक्शन में, फिर भी आप इतना अट्रैक्शन फील करते हैं उनकी ओर। आप दिन घंटों घंटों बैठकर आप उनके बारे में सोचते रहते हो, आप डे ड्रीमिंग करते रहते हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं छोड़ दूं ये कनेक्शन या मूव ऑन कर जाऊं, आपसे हो ही नहीं पाता होगा। क्योंकि ये डेविल के ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत हैवी चेन बंधी होती है दो लोगों के बीच में, और यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एक बहुत ही खराब मैसेज जो मुझे और मिल रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों को इस चीज की आदत हो गई है। इस इंसान से बुरा बर्ताव लेने की आप लोगों को आदत हो गई है और इसीलिए आपको इसमें अब कोई या तो गलत बात दिखती नहीं है या आप लोग इस चीज के इतना यूज टू हो गए हैं कि आप इस चीज को, ये चीज आपके जहन में आ ही नहीं रही है कि एक ऑप्शन ये भी है कि आप छोड़ दो इस इंसान को, छोड़ दो इस कनेक्शन को, मत सोचो इसके बारे में और मूव ऑन करो। तो इस हफ्ते स्पिरिट आपको बहुत लाउड एंड क्लियर यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जिसके बारे में बैठकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो,
फोकस करो उनकी खराब क्वालिटीज पर, फोकस करो कि वो कैसे आपको अपने इशारों पर नचाते रहते हैं, कैसे आपको चीट कर रहे हैं, कैसे आपको दुख दर्द पहुंचा रहे हैं। तो क्या अपना टाइम, एनर्जी और इमोशंस ऐसे इंसान के ऊपर बर्बाद करना एक अच्छी बात है, समझदारी की बात है या नहीं? दिस इज समथिंग दैट यू पीपल नीड टू वर्क ऑन। इस हफ्ते आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस हफ्ते। तो हमारे पास है डॉग और बी। वाओ, यहाँ पर भी हार्ट हीलिंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है। तो इस हफ्ते टॉरस, आप लोगों को खुद के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। यू गाइज आर हर्टिंग। वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने बहुत क्लियरली शो किया था कि आप लोगों ने बहुत दुख दर्द झेला है, उससे खुद को बाहर निकालने का काम भी आप ही को करना है। इनफैक्ट डॉग कार्ड से ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोग बहुत लॉयल और बहुत फेथफुल हैं, ना सिर्फ आपके काम के प्रति बल्कि रिलेशनशिप्स में भी। लेकिन क्या पलटकर वही ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है? आई डोंट थिंक सो। अगर मिल रहा होता तो आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल निकल कर नहीं आते। सो वेक अप। इस हफ्ते आप लोगों को अपनी आंखें खोलकर सच को फेस करने की जरूरत है। और जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपको जो सामने से ट्रीटमेंट मिल रहा है वो आप डिजर्व नहीं करते हो, तो बेहतर रहेगा कि आप वहीं पर एक बाउंड्री ड्रॉ कर दो, फुल स्टॉप लगा दो और उस चीज से आप मूव ऑन कर जाओ। एक और मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है डॉग कार्ड से वो ये है कि इस हफ्ते बेहतर होगा अगर आप टाइम टेबल के अनुसार चीजें करें या एक स्केड्यूल बनाकर उस पर स्टिक करके चीजें करें, तो ज्यादा स्मूथली सारी चीजें होती रहेंगी आपकी लाइफ में। खास तौर पर दिनचर्या से रिलेटेड जो छोटे मोटे काम होते हैं या वर्क रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड कोई चीजें हो तो। बट लेट्स फोकस ऑन दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वक्त टॉरस कि आप लोग टॉक्सिक रिलेशंस में इन्वेस्ट ना करें, उल्टा हीलिंग के ऊपर फोकस करें। जो आप पर बीती है उसको प्रोसेस करने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि ये गलत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग जाके उससे लड़ो झगड़ो उस इंसान से, नहीं। आप चुपचाप भी एग्जिट कर सकते हो और आपको करने की बहुत सख्त जरूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कि क्या क्लोजिंग मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहले है हमारे पास इंक्रीज्ड अवेयरनेस और दूसरा है हमारे पास ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि देखिए कैसे आप तो अपना दिल हमेशा अपनी स्लीव्स पर लेकर चलते हैं, आप दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ब्लाइंड फेथ है उस इंसान के ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, लेकिन इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपनी मैं ये नहीं बोल रही आपके अंदर अच्छाई नहीं है, लेकिन आप किसी को उसका नाजायज फायदा उठाने दे रहे हैं इस वक्त पे, और वो चीज आपको नहीं करनी है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस भी आपको यही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपका इंट्यूशन इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ठीक नहीं है, ये गलत है। शायद आप लोग उस आवाज को दबा दे रहे हैं। ऐसा मत करिए। इस हफ्ते वो जागरूकता अपने अंदर लाइए। किसी को भी अपनी भलाई का नाजायज फायदा मत उठाने दीजिए, अपने भोलेपन का नाजायज फायदा मत उठाने दीजिए। खास तौर पर अगर उस इंसान को मालूम है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तब तो और भी ज्यादा चांसेस हैं कि वो कोई खराब बिहेवियर आपकी ओर करें और फिर ये सोचे कि अरे ये तो मुझे माफ कर ही देगी या कर ही देगा क्योंकि ये मुझसे इतना प्यार करता है। दैट अगेन इज वेरी रॉन्ग और आप लोगों को अब ये चीज नहीं अलाउ करनी चाहिए है। ऑलराइट, तो आई होप आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।